हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो अब ये सब क्वेश्चन बनता है कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन क्यों। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कितना भी थ्योरी का आप पढ़ ले, लेकिन आपका उस थ्योरी पे कॉन्सेप्ट आपका तब तक बिल्ड नहीं होता है जब तक आप उस जो आपने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से बन जाता है उस थ्योरी पे। तो एक न कहीं आपको क्वेश्चंस के सेट को लगाना भी आपकी एक तरह से सिलेक्शन दिलाने में आपका ये काफ़ी हेल्पफुल फैक्टर होता है। तो आज से मैं इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लाया है, जो कि आपका मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका ये क्वेश्चन आपके ऑल जेई एंड एई एग्जाम्स को फोकस करेगा। और जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उसके साथ साथ मैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बताते चलूँगा। भले ही मैं एक वीडियो में 5 या 10 क्वेश्चन ही कराऊँ, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैं उससे जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन उस फैक्ट से बनेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो के सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइन एज। आपके ऑप्शन है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसको तो हम चुटकियों में बना देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इसको चुटकियों में बना देंगे, लेकिन ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे इस बार का यूपीपीसीएल एग्जाम हुआ है आपका, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, डबल ई मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए हुआ, जिसका फॉर्म आपका 2020 में निकला था। 2021 में 8 और 9 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ है। उसमें क्या था आपका, अगर चारों शिफ्ट की अगर आप एक तरह से एनालिसिस कीजिएगा तो सब उसमें क्या था कि वन लीनियर आपका क्वेश्चन पूछ दिया था। बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ के गए थे, और वो ज़रूरी भी है कि आप जब ज़्यादा सिलेबस को कवर करके जाए ताकि आपको एग्जाम्स में तो उससे कम लेवल के क्वेश्चन बन सके। ये ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन आपको टफ नहीं पूछते हैं। यूपीपीसीएल को ऐसे ही लोग मानते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है। टफ नहीं है, एक तरह से हम बोलिए, एक तरह से बोलिएगा टफ नहीं है, बट उसमें क्या है कि इस बार सब वन लीनियर क्वेश्चन पूछ दिया, आपका एक भी नंबरिकल नहीं दिया। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो पीएलसी आप और स्काडा से आपका क्वेश्चन को उभर दिया था। तो सब वो एक तरह से वन लीनियर क्वेश्चन था। तो काफ़ी ये हो जाता है कि आपका उसमें वन लीनियर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन सबको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका करेक्ट, मैं इलेक्ट्रिक करंट से आपका अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वो मैं बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, आई इक्वल टू आपका Q/T होता है। सॉरी, एक मिनट। आई इजकल टू आपका Q/T होता है, और ये भी आपका Q बराबर क्या होता है, NE/T हो जाता है। यहाँ से आपका अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा खासा नंबरिकल आपका बन जाता है। सॉरी, क्या हो गया, चलिए मैं फिर से लिखता हूँ। आई इजकल टू आपका क्या हो गया, Q/T, और Q बराबर भी NE/T हो जाता है। यहाँ से आपका अच्छा खासा नंबरिकल बनेगा। अगर आप और करंट का आपका यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। एक एम्पियर की बात करेंगे अगर हम, तो ये आपका 6.25 गुना 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका करंट का पूछा है, करंट का आपका कौन क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ऑप्शन में आपका स्केलर और वेक्टर रहेगा तो आप स्केलर मारिएगा, लेकिन स्केलर, वेक्टर और टेंसर अगर आपका ऑप्शन में रहेगा तो आप टेंसर मारेंगे, क्योंकि करंट एक अदिश राशि है, लेकिन अदिश के साथ साथ अगर टेंसर आ जाता है आपका ऑप्शन में तो आप टेंसर ही मारिएगा। तो ये आपका करंट से रिलेटेड फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन रजिस्टर विद R ओम ईच एज रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क पूछा गया है आपका। आपके ऑप्शन है R/N, R⁴ N/R और N×R ओम। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये R/N आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये कैसे हुआ। आपका क्वेश्चन आपका बोला गया है कि मान के चलिए, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलिए 5 रेसिस्टर है आपका, 5 रेसिस्टर है,
और सबका वैल्यू कितना है आपका, मान के चलिए 5 रेसिस्टर लिए हैं और सब रेसिस्टर का वैल्यू मान के चलिए आपका 10 ओम है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आप इसका निकालिएंगे या आर इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो ये आपका R/N यानी कि 10/5 आपका यानी कि 2 हो जाएगा आपका। तो इस कॉन्सेप्ट पे है आपका। और सीरीज में क्या होता है, मैं सीरीज की बात बता देता हूँ। तो देखिए सीरीज की बात कीजिएगा पैरेलल में तो ये R/N आपका हो गया। सीरीज में क्या होता है, ये आपका N×R होगा, मतलब जितना रेसिस्टर होगा नंबर ऑफ रेसिस्टर और जो रेसिस्टर का वैल्यू होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पैरेलल में आपका ये R/N हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पैरेलल में आपको R/N करना है और सीरीज में आपका क्या करेंगे, ये आपका सीरीज के लिए हो गया, ये आपका पैरेलल की हो गया। सीरीज में आपका मल्टीप्लाई हो जाता है और पैरेलल में आपका डिवीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बैटरी इज ए सोर्स ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी अगर एक वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे। तो आप एक तरह से सब कॉम्बिनेशन को आप लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका बैटरी इज ए सोर्स ऑफ, आपके ऑप्शन है डीसी वोल्टेज, सिंगल फेज एसी वोल्टेज, 3 फेज एसी वोल्टेज और एसी और डीसी वोल्टेज। तो देखिए बैटरी तो आपका एक तरह से डीसी वोल्टेज हो गया। तो ये सब ऑप्शन तो आपका यहाँ पे एसी और डीसी बोला गया है। तो बैटरी कभी एसी बैटरी नहीं होता, क्योंकि हम एसी को कभी भी मतलब एक तरह से स्टोर नहीं कर सकते हैं और बैटरी आप जानते हैं कि एक स्टोरिंग डिवाइस है आपका। तो हम एसी को तो ये और ये तो कैंसिल हो गया और एसी यहाँ पे डीसी है बट यहाँ पे एसी भी है, इसके कारण ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट क्या होगा, डीसी वोल्टेज। तो देखिए बैटरी अब क्या हो गया आपका डीसी वोल्टेज हो गया। तो बैटरी का हम क्या यूज होता है, बैटरी का आपका यूज होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में बैटरी का हम यूज करते हैं। बैटरी कई टाइप की होते हैं, आपका एक प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, जो कि आपका सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये मैं आप आगे आपको और अच्छे से डिटेल बताऊंगा जब उस टाइप का और क्वेश्चन लेंगे हम। तो अभी आपका क्या होगा, बैटरी क्या होगा आपका डीसी वोल्टेज होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कैपेसिटर स्टोर 1 कूलम्ब एट 10 वोल्ट्स इट्स कैपेसिटेंस, आपका फैराड में पूछा गया। जानते हैं कि कैपेसिटर का यूनिट आपका फैराड होता है, इंडक्टर का यूनिट आपका हेनरी होता है और रेजिस्टेंस का ये तो आपका ओम होता है। ये आरएलसी तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का समझिए एक तरह से सबसे ज़्यादा बेसिक है और इसके बिना तो आपका कुछ होने नहीं वाला है नेटवर्क में, खासकर नेटवर्क में और सिंपल इलेक्ट्रिकल में। ये तो इसका एक तरह से रूट ऑफ इलेक्ट्रिकल है आरएलसी आपका सर्किट एलिमेंट। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि हाँ कैपेसिटेंस पूछा गया। तो हम जानते हैं कि सी इक्वल टू आपका क्यू बाई वी होता है, यानी कि कितना उस पर चार्ज है और कितना वोल्टेज है, उसको डिवीजन कर देंगे मेरा कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो इसमें आपका क्या है, क्यू कितना है 1 है आपका अब और वोल्टेज कितना है 10 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 आपका फेराड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो इसका 0.1 फेराड हो जाएगा। अगर यहीं पे कुछ क्वेश्चन में अगर इंडक्टर को पूछता तो इंडक्टर बराबर क्या होता है आपका, तो इंडक्टर बराबर काफ़ी ज़्यादा फार्मूले होते हैं। चलिए मैं उस सबको अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो चलिए इंडक्टर की बात कर लेते हैं। इंडक्टर का एक फॉर्मूला आपका N5/I भी होता है। अगर आपका N दिया है तो आप N यूज कीजिए क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो 5/I आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपका म्यू N, ये आपका म्यू N² A/L भी होता है आपका, जहाँ म्यू आपका कांस्टेंट है। म्यू का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है, एल लेंथ है आपका, ये फार्मूला भी होता है आपका। और एक दो और फार्मूला होता है जिसको, लेकिन काफ़ी मोस्ट यूजेबल फार्मूला यही है आपका। एक दो फार्मूला और होता है जो मैं भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं उसको आगे आपको बता दूंगा। ये तो इंडक्टर की बात होगी। तो कैपेसिटर का आपका क्वेश्चन था तो इसमें आपका 0.1 फेराड का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केवीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। केवीएल किस प्रिंसिपल पे आपका बेस्ड है, तो आपके ऑप्शन है चार्ज, एनर्जी, मास, मोमेंटम। ये तो देखिए सब क्वेश्चन बेसिक ही है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन में ही आपका बच्चे घुलट जाते हैं। और ये क्वेश्चन जैसे यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम, यूपीपीसीएल एक तरह से काफ़ी रेस्पेक्टफुल जॉब है आपको यूपीपीसीएल में। उस एग्जाम्स में भी
आप अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है तो हाँ मानता हूँ इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल वगैरह सब में पूछ सकते हैं और पूछ रहे हैं। इस बार का आप देख लीजिए, मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप आंसर की किसी का देख सकते हैं, और आप में से कहीं ने तो एग्जाम भी दिया होगा इसका, इस बार के यूपीपीसीएल का। काफ़ी इसमें सब क्वेश्चन एक तरह से वन लिनियर क्वेश्चन आपका पूछ दिया, तो वो चीज़ आपको माइंड में रखना होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, किसी को आप कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आपको सब चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। तो आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो आपका क्वेश्चन है केवीएल किस प्रिंसिपल मेरा बेस्ड होता है, तो केवीएल आप प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवीएल में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और अगर यहीं पे केसीएल की बात करता तो किस पे होता है, तो उस पे ये आपका चार्ज के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, केसीएल आपका क्या लगता है, केसीएल आपका क्या लगता है, नोड पे लगता है, नोट पे आपको कैसे लगाएंगे। और केवीएल मेरा कहाँ लगता है, ये लूप और मेश में लगता है, लूप और मेश में लगता है, दोनों एक ही चीज़ है, लिखा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं कभी और बताऊंगा। तो ये लूप और मेश में लगता है, ये आपका नोड में लगता है। ये देखिए ये सब काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आगे के वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन में लेके देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने अभी जो मैंने एन वाला रेसिस्टर वाला बताया था, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेट किया था। तो ये तो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लगाते रहिए। देखिए मैं जब भी वीडियो बता रहा हूँ तो आप पहले उस वीडियो को पोज कीजिए, अपने से बनाइए, तब आप मेरा वीडियो देखिए। अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आगे भी ऐसे जुड़े रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।